नीट का पेपर तो दोबारा हो गया। एनटीए वालों ने नीट का पेपर दोबारा से ले लिया। बट उनका क्या, जिन्होंने रीनीट के चक्कर में अपनी जान गंवाई है वो तो वापस नहीं आ सकता। वो तो एनटीए वापस नहीं लेके आ सकता। एनसीईआरटी का एक लाइन है, लाइसोसोम इज सुसाइडल बैग ऑफ सेल बट नीट इज अ सुसाइडल बैग ऑफ नीट एस्पेरेंट। 2014 से लेकर 2026 में टोटल 91 स्टूडेंट ने अपना जान गंवाया है नीट के चक्कर में। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सारा चीज। आकांक्षा चतुर्वेदी, ऋतिक मिश्रा, अंशिका पांडे, प्रदीप मेघावल, भाग्यश्री, रिया, इन लोगों के जिम्मेदार कौन? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लाइफ? एनटीए या फिर पूरा सिस्टम? एग्जाम तो रिकंडक्ट हो गया बट उन लोगों का क्या, उन पेरेंट्स का क्या जिन्होंने अपना बच्चा खोया है? वो तो दोबारा नहीं आ सकता है। आकांक्षा चतुर्वेदी, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये साफ साफ लिखा है, आई कांट रेस्ट, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं रीनीट का पेपर दोबारा दे सकूं। मेरा नीट में बहुत ही अच्छा मार्क बना था, रैंक आ रहा था, बट पेपर लीक की वजह से सारा चीज़ खत्म हो गया। हर साल लाखों बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, कुछ तो डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ का डॉक्टर बनने का सपना ही रह जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस दौर में अपनी जान गंवा देते हैं। इस जान के पीछे कौन है रिस्पॉन्सिबल? एंटी सिस्टम या फिर कौन? हर साल कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपना खेत गिरवी रख के बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं कोटा। ऐसे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाते हैं, एलएन, पीडब्ल्यू, बहुत सारे महंगे महंगे कोचिंग में एडमिशन करवाते हैं। बट जब उनको ये पता चलता है जो इस बार भी पेपर लीक हो गया तो उन पे क्या बीतती होगी? उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं जो हर साल, कुछ पेरेंट्स के पास इतने पैसे तक नहीं होते जो हर साल फॉर्म फिलअप कर सके। ठीक है, जब नीट पेपर लीक की खबर सामने आई तब लाखों छात्रों को लगा कि उनकी मेहनत, उनकी वर्षों की मेहनत का मूल्य कम हो गया है, उसका मूल्य पूरा खत्म हो गया है। कई छात्र ने मानसिक तनाव में आकर अपनी जान तक गंवा दी। सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो छात्रों से ईमानदारी की उम्मीद करता है। तो जब सिस्टम ही भ्रष्ट हो तो बच्चे किसके पास जाएंगे? एनटीए का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि वो एग्जाम कंडक्ट करा सके। हमारे देश को ये हो क्या रहा है? भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है। हर साल बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबका पेपर हो रहा है, नीट का और बहुत सारे हैं, और कुछ का तो लीक होता है लेकिन सामने नहीं आता। जब हमारे देश का एजुकेशन ही सही ना हो, एजुकेशन का सिस्टम ही सही ना हो, उनमें जो कंडक्ट कराते हैं वो ही सही ना, तो बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? और हाँ, मैं दो शब्द उन पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ जिन्होंने रीनीट का पेपर, जो पेपर लीक हुआ था, वो पेपर बाय करके, खरीद के, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छे दामों में, 2,40,000 ऐसे दामों में खरीद के अपने बच्चों को दिया है। आप पेपर तो खरीद के दे दोगे बच्चों को, लेकिन में क्या वो सच में एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? नहीं, वो मेहनत ही नहीं कर पाएगा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा उस लेवल का जिस लेवल का एमबीबीएस में होता है। हर साल बहुत सारे केस आते हैं, ये बच्चे ने कर लिया सुसाइड, इसने कर लिया सुसाइड, इनका सुसाइड नोट मिला, वो मिला। बहुत एक टाइम पे बच्चों को भी लगता है मेरी माँ मुझे गहना गिरवी रख के पढ़ा रही है, मेरे पिताजी मेरे खेत गिरवी रख के पढ़ा रहे हैं। आप उन माताओं का तो दर्द समझिए, आप उन पिता का भी दर्द समझिए, कैसे वो अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एंड ये गोटी सभी के साथ खेल खेलती आ रही है। आज सवाल उन छात्रों का नहीं है जिन्होंने सुसाइड करके अपना हिम्मत तोड़ा है, सवाल उन लाखों सपनों का है जो हर साल नीट के भरोसे जीते हैं। अगर पेपर लीक होगा, अगर सिस्टम पर ही भरोसा टूटेगा, अगर मेहनत करने वाले छात्र खुद ही असहाय महसूस करेंगे तो कौन जिम्मेदार? हम किसी की मौत की राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, हम इतना जरूर पूछना तक आखिर कब तक परीक्षा के नाम पे बच्चों को मानसिक दबाव झेलना पड़ेगा? आखिर कब तक छात्रों की मेहनत, सिस्टम की गलतियां कीमत चुकाएंगे? आखिर जिम्मेदार कौन है?